प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए भारतीय संविधान एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। और सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर मन में आता है वो ये है कि इतने सारे अनुच्छेदों में से कौन से पढ़ें और कौन से छोड़ दें। ये कन्फ्यूजन लगभग हर एस्पिरेंट को होता है, पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो देखिए, हमारे संविधान में 470 से भी ज्यादा आर्टिकल्स हैं। अब आप ही सोचिए, क्या इन सभी को रटना मुमकिन है या जरूरी है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। असल में एग्जाम्स में एक पैटर्न होता है। सारे आर्टिकल्स कभी नहीं पूछे जाते। कुछ गिने चुने आर्टिकल्स ही हैं जो बार बार हर साल घुमा फिराकर पूछ ले जाते हैं। तो आज हम उन्हीं सबसे जरूरी आर्टिकल्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में स्कोर करने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। तो फिर शुरुआत कहां से करें? सबसे पहले और सबसे जरूरी भाग 3 यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। इन्हें संविधान की नींव कहा जाता है और आप कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए, इस सेक्शन से सवाल तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा। और इस हिस्से का जो पहला सबसे अहम आर्टिकल है वो है आर्टिकल 14। ये कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सब बराबर हैं। चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा या छोटा, कानून सबके लिए एक जैसा है। सिंपल। अच्छा, अब एक ऐसा आर्टिकल आ रहा है जिसका नंबर तो बस दिमाग में बैठा लेना है। मतलब ये इतना ज्यादा पूछा जाता है कि पूछिए मत। ये है आर्टिकल 17, द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। सोचिए, ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी बुराई को खत्म करने का संवैधानिक संकल्प है, जिसे एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। और पता है, तैयारी करवाने वाले इसे मजाक में क्या कहते हैं? एसएससी का सबसे पसंदीदा सवाल। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इसे भूलने की गलती तो करनी ही नहीं है। फंडामेंटल राइट्स में ही आगे बढ़ते हैं तो दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, यानी जीने का अधिकार। और फिर है आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। ये बाद में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन से। ये भी याद रखना है भाई, अच्छी शिक्षा के बिना एक अच्छा जीवन कैसे हो सकता है? इसीलिए ये दोनों इतने जरूरी हैं। अब एक ऐसा आर्टिकल जिसकी अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। ये है आर्टिकल 32। क्यों है ये इतना खास? क्योंकि ये हमें देता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो ये आर्टिकल हमें सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है। ये हमारे अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक है। तो ये तो हो गई नागरिकों के अधिकारों की बात। अब जरा ये देखते हैं कि देश को चलाने वाली मशीनरी यानी सरकार कैसे काम करती है। इसमें हम प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट से जुड़े कुछ बहुत ही जरूरी आर्टिकल्स को समझेंगे। देखिए, इसका एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अब अगर उन्हें पद से हटाना हो तो उसके लिए है आर्टिकल 61, जिसमें इम्पीचमेंट यानी महाभियोग का पूरा प्रोसेस बताया गया है। फिर आते हैं संसद के काम पर। आर्टिकल 110 मनी बिल को डिफाइन करता है, यानी पैसे कौड़ी से जुड़ा कोई भी बिल। और आर्टिकल 112 ये बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। और यहीं पर एक बहुत मजेदार फैक्ट है जो अक्सर एग्जाम में फंसाने के लिए पूछा जाता है। हम सब आम बोलचाल में बजट शब्द इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर क्या आपको पता है कि बजट शब्द हमारे पूरे संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है? जी हां, आर्टिकल 112 में जिस चीज को हम बजट कहते हैं उसका असली नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगली बार कोई पूछे तो ये याद रहे। तो ठीक है, सरकार बन गई, काम भी कर रही है, पर वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल न करे, इसके लिए भी तो कोई होना चाहिए। यहीं पर आता है चेक्स एंड बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट। अब हम उन संस्थाओं की बात करेंगे जो सरकार पर एक तरह से नजर रखती हैं। इसमें दो आर्टिकल्स तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। पहला है आर्टिकल 124, जिससे हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जो कि न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है। और दूसरा है आर्टिकल 148, जो सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है। ये सरकार के सारे खर्चों का हिसाब किताब रखते हैं। एक तरह से ये देश के खजाने के रखवाले हैं। अच्छा, अब तक तो हमने नॉर्मल सिचुएशन की बात की, लेकिन क्या होगा जब देश पर कोई संकट आ जाए या जब वक्त के साथ संविधान में ही कुछ बदलने की जरूरत पड़े? चलिए अब उन आर्टिकल्स को देखते हैं जो इन असाधारण परिस्थितियों से डील करते हैं। इमरजेंसी से जुड़े 3 आर्टिकल हैं जिन्हें एक साथ याद रखना सबसे अच्छा है। 352, 356 और 360। आर्टिकल 352 लगता है नेशनल इमरजेंसी के लिए। आर्टिकल 356 लगता है किसी राज्य में जिसे हम प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं। और आर्टिकल 360 होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए।
और यहाँ एक और कमाल का फैक्ट है, इन तीनों में से जो फाइनेंशियल इमरजेंसी वाला आर्टिकल 360 है ना, वो आज तक हमारे देश में कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये सवाल भी कई बार पूछा जा चुका है। और अब आते हैं उस आर्टिकल पर जो हमारे संविधान को समय के साथ रेलेवेंट बनाए रखता है। ये है आर्टिकल 368। ये पार्लियामेंट को वो शक्ति देता है जिससे वो संविधान में संशोधन यानी बदलाव कर सकती है। इसी की वजह से हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहलाता है जो वक्त के साथ खुद को ढाल सकता है। तो ये थे वो कुछ सबसे खास आर्टिकल्स जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत जरूरी हैं, पर इन्हें सिर्फ नंबर की तरह रटना नहीं है। सोच कर देखिए, हर एक आर्टिकल के पीछे एक कहानी है, हमारे अधिकारों की, हमारी सरकार की शक्तियों की और एक देश के तौर पर हमारे सफर की। तो अगली बार जब इन्हें पढ़ें तो ये जरूर सोचिएगा कि ये सिर्फ कानून की किताबें नहीं, ये हमारे लोकतंत्र की असल धड़कन है।